हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में एक कॉमन सा क्वेश्चन लेने वाले हैं, एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन हिंदी में कर सकते हैं या नहीं। इस कंप्लीट चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है आज यहीं पर आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको कंप्लीट चीज़ें आगे पता चल जाएंगी। देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं, देखो क्या है ना, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइस हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेना। जो लोग नए हो भाई, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो आप लास्ट में कर ही दोगे। और हाँ, एक मेन चीज़, एक प्यारा सा कमेंट हर बार की तरह कर देना। और हाँ, एक हाइप सेशन आ गया है तो वीडियो को हाइप भी कर देना। अब देखो, सबसे पहली चीज़, हिंदी बोलने में क्या है, और हर स्टेट में आप देखोगे अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। तो सब लोग कहते हैं भाई जो लोग मतलब बंगाल से हैं तो बंगाली बोल सकते हैं या नहीं, या फिर इधर साउथ से उनकी अलग अलग तेलुगु बोल सकते हैं या नहीं। तो हर एक स्टेट का मतलब जिस स्टेट का जो भी स्टूडेंट होता है वो अपने स्टेट से ग्रुप डिस्कशन देने की कोशिश करता है। और उसमें क्या होता है ना कि देखो, जब आप एयरफोर्स में या फिर आप जब डिफेंस ज्वाइन करते हो तो आपको इंडिया के किसी भी रीजन में आपको भेजा जा सकता है। यानी अगर आप यहाँ एक तरीके से ईस्ट के रहने वाले, लेकिन आप वेस्ट में भेजा जा सकता है। अगर आपका ग्रुप डिस्कशन सोच लो, अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज में करवाया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएंगी। कहीं ना कहीं इसका जो एक तरीके से सोल्यूशन होता है ना, वो ये कि अगर एक इंग्लिश बोले हम, तो इंग्लिश में केवल इंडिया में ही नहीं, अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इंग्लिश आप कॉमन एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से एयरफोर्स में क्या होता है कि वो आपको कंप्लीटली सिखाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या भाई इंग्लिश क्या हम ज्वाइन करने के बाद नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल आप भाई सीख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में देखो क्या होता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज होती है, ग्रुप डिस्कशन में आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं भैया अगर मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है क्या मैं तभी एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल देखो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर मैं अपनी चीज़ बताऊं, और कभी काफ़ी बार दिया भी है और क्वालिफाई भी किया है कंप्लीट, आप लोग जो लोग पुराने हैं वो मेरे बारे में जानते भी होंगे, तो क्वालिफाई किया था और बाकी बहुत सारी चीज़ें, वो हर वीडियो में बताना अच्छा भी नहीं लगता। देखो होता क्या है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है एक तरीके से इंग्लिश की, तो आप एयरफोर्स का जीडी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बेसिक नॉलेज में क्या, आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, आपको इंग्लिश समझना आना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको आती हैं तो आप एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई कर सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश का जो मेन डाउट है ना यार, ये एकदम भूल जाओ। क्यों? अगर थोड़ी बहुत भी आपने मतलब इंग्लिश की तैयारी कर ली, अगर आपने एक मंथ भी अच्छे से इंग्लिश को दे दिया तो बस उतना कंप्लीट है, आप उतने में आराम से कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो मेरा भी 45 डेज़ का एक चैलेंज चल रहा था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब आगे देखेंगे किस तरीके से आप लोगों को और बेहतर तैयारी करवाई जा सकती है। और अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो भाई कोशिश यही करना कि इंग्लिश में ही बोलना। सीधी सी बात है यार, अगर आप इंग्लिश में थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कोई लेक्चरर चाहिए, अगर ऐसा कुछ चाहिए होता तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कुछ अलग रखते हैं। और मेरे हिसाब से तो बस इतना मान लो कि स्टेट लैंग्वेज में नहीं होती हैं, और बिल्कुल भी भाई स्टेट लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। अगर उसका एक लाइन में आंसर दूँ तो यही है कि भाई देखो, सबसे पहली चीज़, हिंदी वहाँ पर अलाउ नहीं है। हिंदी क्या, स्टेट लैंग्वेज ही वहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर आपको बोलना है तो आप केवल इंग्लिश बोल सकते हो। और इंग्लिश में पहले बताया कि इतना हो, समझ सको, बोल सको और लिख सको। तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो बस आप एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। और उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है कि वहाँ जाके बोलना है, जैसे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ना बेहतर तैयार करो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पे वर्क करना, बाकी आगे वीडियोस में मैं बताता रहूँगा कैसे क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना, और जो टॉपिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर लेना, क्योंकि रीड करने से आपको कंप्लीट चीज़ें जो है पता चलने लगेंगी। तो मुझे लगता है कि इसका जो आपका क्वेश्चन था, जो थंबनेल में आपने देखा है, उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, हर बार की तरह प्यारा सा कमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।